दिल्ली एनसीआर में उत्तरायणी पर्व की धूम मची हुई है। इसी कड़ी में दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज, डीडीए फ्लैट, ई ब्लॉक, सेंट्रल पार्क में भी भव्य उत्तरायणी मकरैनी का महापर्व मनाया गया। उत्तराखंड लोक सांस्कृतिक मंच वसंत कुंज द्वारा यह कार्यक्रम किया गया, जहां पर भव्य आयोजन के माध्यम से श्री बद्रीनाथ व केदारनाथ का मंदिर भी बनाया गया और सभी ने पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय संस्कृति, जय परंपरा। बोलो बद्री केदारनाथ की जय, बोलो मां नंदा भवानी की जय, बोलो अपने इष्ट देवताओं की जय, बोलो अपने मातृ पितृ देवताओं की जय। खिचड़ी, तिल के लड्डू, लोकगीत, छोला चांचरी, सबको याद दिलाते हैं, जिससे हम न केवल सहेजना चाहते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को पहुंचाने का हमें सभी सदस्यगण कृपया मंच पर आए। दीप प्रज्वलित के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कई गणमान्य अतिथिगण कार्यक्रम में पहुंचे। स्वामी जी के साथ साथ यहां पर क्षेत्रीय विधायक कैलाश गहलोत सहित अनिल शर्मा व निगम पार्षद इंद्रजीत सहरावत व कई गणमान्य लोग पहुंचे। साथ ही कई संगठन के लोग भी यहां पर पहुंचे और सभी का समिति द्वारा भव्य स्वागत किया गया। हमारे पोखरियाल जी एक वरिष्ठ हमारे सम्मानित सदस्य, पोखरियाल जी एक मोमेंटो देकर उनका सम्मान करेंगे हमारे महामंडलेश्वर जी का। अपने सभी टीम की ओर से, अपने यहाँ पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों की ओर से मैं महामंडलेश्वर जी के आशीर्वाद वचन से अनुग्रहित होकर उनका बद्रीनाथ की। आप सब लोग भाग्यशाली हैं, भारत में पैदा हुए हैं। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपने उत्तराखंड में जन्म लिया है। उत्तराखंड केवल एक प्रदेश नहीं बल्कि देवभूमि भी है। मंचासीन समस्त इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले अध्यक्ष श्री प्रकाश मिश्रा जी, नीलिमा जी, पंत जी, उनके साथ कार्य करने वाले सभी सहयोगी पदाधिकारी, इस उत्तराखंड सांस्कृतिक संगठन के सभी नए पुराने और उपस्थित सभी मातृशक्ति के रूप में उपस्थित माताएं, बहनें और माताओं के लिए तो हम यही कहना चाहेंगे इस मंच से कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रवास में आज भी उत्तराखंडी प्रवासी समाज अपनी उत्तराखंड की परंपराओं, संस्कृति व परिधानों को संजोए हुए है। निरंतर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी बोली भाषा से जुड़े होने के साथ साथ युवा पीढ़ी को भी अपनी संस्कृति से जोड़ती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड प्रवासी समाज के लोग लाखों की संख्या में दिल्ली एनसीआर में प्रवासी उत्तराखंड समाज रहते हैं और 5000 से भी ज़्यादा उत्तराखंडी संस्थाएं निरंतर अपने उत्तराखंड के संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में अहम योगदान निभाती है। यह पहला प्रयास उत्तराखंड लोक सांस्कृतिक मंच वसंत कुंज द्वारा किया गया और पहले ही प्रयास में वह सफलतापूर्वक सफल रहे। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग उत्तरायणी पर्व को मनाने आए और ख़ास तौर से महिला शक्ति में बड़ा जोश और उत्साह देखा गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि महिलाएं झोड़ा, चांचरी, थड़िया करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आते हुए अपने उत्तराखंड की परंपरा को प्रवास में भी संजोए हुए है।
युवा पीढ़ी में जिस प्रकार का जोश और उत्साह अपने उत्तराखंड की संस्कृति के प्रति दिखाई दे रहा है वह काबिले तारीफ है और एक अच्छा संकेत है कि युवा पीढ़ी भी अब उत्तराखंड की कला, संस्कृति व गीत संगीत से जुड़ रही है। साथ ही अपने परिधानों के द्वारा वो अपनी संस्कृति को भी प्रवास में संजो के रख रही है। एक अच्छा प्रयास है माता पिता का अपने बेटों के प्रति और उत्तराखंड की संस्कृति व पहाड़ों की संस्कृति से उन्हें जोड़ने के लिए इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अहम योगदान रहता है। लोग अतिथिगण आए हैं, उनकी ओर से मैं हृदय की गहराइयों से श्री कैलाश गहलोत जी MLA साहब का स्वागत करता हूँ। उन साथ ही बहुत दुआ करना चाहिए। हमारे बीच में है पोखरियाल साहब मोमेंटो देकर हमारे उत्तराखंड लोक सांस्कृतिक मंच की ओर से लेकर उनका अनुरोध कर रहे हैं। कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना बढ़िया, देखिए आज का जो दिन है बहुत ही शुभ दिन है और पूरे देश में उत्तरायणी उत्तराखंड के जितने भी हमारे यहाँ पर उत्तराखंड से जो संबंध रखते हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एक दिन जो है पूरे देश में अलग अलग नाम से ये मनाया जाता है। हमारे सूर्य देव जो है जब उत्तर की तरफ उनका आना होता है तो इस पूरे दिन को पूरे देश में बहुत सी जोश के साथ मनाया जाता है। और मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सभी को इस बहुत ही शुभ दिन की लोक आस्था का ये पूरा पर्व है, इस सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तराखंडी महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। उत्तरायणी पंचमी पर उत्तराखंड समाज बढ़ चढ़ के मना। पहली बार आप जो है विधानसभा में यहाँ पे हो रहा है, किस तरह से देखते हैं सर और क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया लगा और पहली बार इस तरह का आयोजन यहाँ पे किया गया है तो मैं पूरी समिति को, सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पूरे उत्तराखंड समाज को तो बधाई है ही, शुभकामनाएं है ही, लेकिन सभी देशवासियों को, क्योंकि उत्तरायणी का जो प्रोग्राम है ये सिर्फ उत्तरायणी के साथ साथ अलग अलग नाम से पूरे देश में ये मनाया जाता है। हमारे हरियाणा में, दिल्ली में संक्रांत के नाम से मनाया जाता है, लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है, माघ बिहू के नाम से, पोंगल के नाम से, कहीं खिचड़ी पर्व के नाम से मनाया जाता है। तो हम सूर्य देव जो उत्तर की दिशा में जो उनका उत्तरायण होता है तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उससे हमें ऊर्जा, उससे शक्ति मिलती है। तो एक बार फिर दोबारा सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर लाखों की संख्या में उत्तराखंडी प्रवासी समाज दिल्ली NCR में रहता है, आज भी अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं सर ये लोग? नहीं, बिल्कुल, ये तो देखो यही खूबी है और मेरे ख्याल से जो अलग अलग सोसाइटीज़ की अलग अलग जो हमारे देश के जो अलग अलग समाज हैं उनकी जो संस्कृति को हम और बढ़ चढ़कर हम आगे लेके जा रहे हैं तो यही हमारे देश की ब्यूटी है। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। और पूरी समिति को मैं बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह का प्रोग्राम को शुरू करने के लिए बहुत समय, बहुत हर तरह की ताकत जो है वो लगती है। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरी समिति का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और इस बहुत ही रंग से भरे हुए कार्यक्रम का आनंद उठाने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार वसंत कुंज DDA फ्लैट में एक प्रयास किया गया कि उत्तराखंड समाज को एकजुट और एकमुठ करने का, जिसमें उत्तराखंड लोक सांस्कृतिक मंच वसंत कुंज सफलतापूर्वक सफल रहा क्योंकि हजारों की संख्या में लोग इनसे जुड़ रहे हैं और लगातार इस कार्यक्रम की तारीफ के साथ ही आने वाले समय में और भी भव्य कार्यक्रम आयोजन होगा। इसी उद्देश्य से वह समाज को एकत्रित करने में अहम भूमिका वसंत कुंज में निभा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि DDA फ्लैट्स और आसपास के क्षेत्र के उत्तराखंडी समाज भी इस संगठन से ज़्यादा जुड़ेंगे और अपनी संस्कृति को
संगीत का जादू बिखेरने लोक गायक दर्शन फरसवाण, लोक गायिका पम्मी नवल, माया उपाध्याय, मंच संचालक पन्नू गुसाई, गंगा ठाकुर, गौरव पंत व महेश कुमार सहित कई लोग पहुंचे और सभी ने अपनी प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। पर्वतीय कला संगम के कलाकारों द्वारा भव्य प्रस्तुतियां यहाँ पर प्रस्तुत की गई। यहाँ पर आए सभी मेहमानों का, दर्शकों का, समिति का मैं पन्नू गुसाई सभी कलाकारों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज के इस कौतिक में मित्रों बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे उत्तराखंड का समाज आज एकजुट और एक मुठ दिख रहा है। परंपरा है, कोई भी शुभ कार्य करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेते हैं। वो पहले ही यहाँ पर नाम ले चुके हैं और हमारे दीपक जल चुके हैं, माँ भगवती का आह्वान हो चुका है। लेकिन एक ऐसा नृत्य नाटिका इस मंच के माध्यम से आपके बीच में पेश करने जा रहे हैं। भगवान की, बद्री विशाल की। बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार ही कार्यक्रम हो रहा है, चाहे बसंत कुंज में, और इतना विशाल कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए मैं अनुपम जी और इसकी जो पूरी उत्तराखंड की टीम है उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उत्तराखंड का कार्यक्रम दिल्ली के हर कोने में हो रहा है कि दिल्ली मिनी इंडिया है और मिनी इंडिया में हर व्यक्ति आके दिल्ली में रहता है, तो हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए, संस्कृति को जिंदा रखने के लिए काम करना चाहिए। तो उसके लिए दिल्ली सरकार तो काम कर ही रही है, परंतु वो काम शायद अभी इतने स्केल पे कर पाए नहीं कर पाए, परंतु जो आप खुद से अपनी कमेटी बना के करते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। भी पहुंचे हैं आज बसंत कुंज में, लगातार उत्तरायणी के पर्व हो रहे हैं, आप हर जगह पहुंच रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है सर उत्तराखंड समाज के बीच में जाके अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं सभी, क्या कहेंगे सर? मैं उत्तराखंड के सभी भाई बहनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तरायणी के कार्यक्रम पूरे दिल्ली में चल रहे हैं और खासकर आज मैं जो बसंत कुंज में आया, अनुपम जी हमारे पुराने मित्र हैं, बड़े भाई हैं जो आर.के.पुरम में लंबे समय रहे, उन्होंने मुझे आज बुलाया और मुझे बड़ी बेहद खुशी हो रही है। कितना बढ़िया विशाल कार्यक्रम आर.के.पुरम में हमने हमेशा देखते थे, आज बसंत कुंज में भी देखने का सौभाग्य मिला। और जो आपने बिल्कुल सही कहा, तो मैंने मंच में से भी बोला कि अपनी संस्कृति को, खासकर जो हमारे बच्चे, उन बच्चों को उस संस्कृति के नज़दीक रखना और वो संस्कृति को समझ पाए। क्योंकि उत्तराखंड से दिल्ली को तरक्की देने के लिए उत्तराखंड के भाई दिल्ली आ गए हैं। अगर वो दिल्ली आ गए हैं तो दिल्ली में अपनी संस्कृति जिंदा रखना, संस्कृति के बारे में पता होना, देवभूमि के बारे में पता होना, चारों धाम के बारे में पता होना, ये सब चीज़ें जो ये कमेटी कर रही है, ये सच में बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ और दोबारा से जो मुझे बुलाया उसके लिए मैं कमेटी को खासकर अनुपम साहब को धन्यवाद करता हूँ। सर पहले जी गाना है लिखा लिखा नी आंखें ये गोरे गोरे का, इतना ही आता है। आप पूरा करेंगे? आप ही पूरा करेंगे? पूरा करेंगे सभी? चलिए। ये काली काली, जोर के बोलिए, ये काली काली, ये गोरे गोरे, ये तीखी तीखी, ये हिरनी जैसी 18 दूनी। बहुत ऊंचा नाम, क्या बात है। एक बार जोरदार ताली रहा। माँ भगवती को माँ भगवती को बोले तो जद क्या भी मेरा दीदी भूली मेरा मैटी तक बैठा वाला बन तो मेरा आशीर्वाद दे दिया कि राजी खुशी रहे तुम लोग जब भी
खुशी रहे तो माँ भगवती के लिए मैं दरबार भेजू छी और वास्तव में आप लोग राजी खुशी रहो, आपके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। बोली मारे छोड़ी मैं तेरा बोला के छोड़ी, बोली मारे छोड़ी मैं तेरा बोला के छोड़ी, पानी का मानता दीवाना दीवाना के संग गाजे भाड़ो बाजी, दीवाना के संग गाजे भाड़ो बाजी, तेरा से लगता को दीवाना दीवाना की दीवाना के तेरा से लगता को दीवाना। अरे बेटा सारा भेग तेरा ढोल थामो, अरे बेटा ने ले क्या मुझे पसवा दो जानी के का स्वक मन ले गया चौसी में आखाड़ू ना दुखे दागे जानू हरी भरे दाना, अरे तेरा दामा का पतरा तेरा चांदी को छातरा, अरे रिनाड़ा छा तेरा दामा का पतरा तेरा चांदी को छातरा, तेरा दामा का पतरा तेरा चांदी को छातरा, रिनाड़ा छा दीवाना के दीवाना के दीवाना के ऊंचा तेरा से नंदा को दीवाना दीवाना के दीवाना के दीवाना के ऊंचा तेरा से नंदा को दीवाना चौहान साहब, रावत जी, अरबल मारी जालू मेरा अरबल गढ़वाल में बाग लग्यो, पहाड़ में बाग लग्यो, बाग की बहटेरा मेरा पुआ बाग रे बल, बाग की बहटेरा मेरा पुआ बाग रे, मारी जालू मेरा अरबल जालू मेरा, पहाड़ में बाग लग्यो, गढ़वाल में बाग लग्यो, बाग की बहटेरा मेरा पुआ बाग रे बल, बाग की बहटेरा मेरा पुआ बाग रे। रामदाई का होटला नहीं डलेगा, रामदाई का होटला नहीं डलेगा, हेरी हेरी बसो तेरा माया डलेगा, हेरी हेरी बसो तेरा माया डलेगा, और सर पे टोपी काला सूट दूंगा नहीं माँ, सर पे टोपी काला सूट दूंगा नहीं माँ, हेरी हेरी बसो तेरा माया डलेगा, हेरी हेरी बसो तेरा माया डलेगा। पन्नू भाई दिल्ली एनसीआर में जो है लगातार उत्तरायणी मकरैनी का पर्व चल रहा है। उत्तराखंडी प्रवासी समाज अपनी संस्कृति को संजोए हुए है और उसमें आप लोगों का भी अहम योगदान है। किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? सबसे पहले सभी दर्शकों को उत्तरायणी मकरैनी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगता है जब कार्यक्रम के माध्यम से हमारा समाज एकजुट होता है और यही मौके हैं, वरना आज की डेट में सब लोग अपना बिजी है काम में धाम में, लेकिन हमारा ये कार्यक्रम, हमारा ये उत्तरायणी पर्व इतना महान पर्व है कि इस पर्व में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं और इस प्रोग्राम के माध्यम से जहाँ भी हमारे प्रदेश में उत्तराखंड के लोग रहते हैं सब मिलते हैं, जुलते हैं, यादें ताज़ा करते हैं और अपने उत्तराखंड के इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। क्या लगता है भाई, जिस तरह से युवाओं में बड़ा क्रेज़ देखा जा रहा है, अब जो है नॉन पहाड़ी गानों पे ना उत्तराखंडी गानों पे जो है रील्स बन रही है, इस कदम को कैसे देखते हो आप? ये बहुत ही अच्छा कदम है और ये शुरुआत है कि हमारे उत्तराखंड की जो पहचान अब एक बहुत अच्छे लेवल में होने लगी है और कुछ गाने ऐसे हो गए जो कि विश्व स्तरीय प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो अब शुरुआत है, देखिए
देखिए अब आस्ते आस्ते जैसे नई नई जनरेशन आ रही है, नए नए संगीतकार आ रहे हैं, नए नए राइटर आ रहे हैं, तो ज़रूर एक दिन वो दिन जरूर ज़्यादा दूर नहीं है कि जिस दिन हमारे उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे को टक्कर देगी। सुनंदा मैया की, बोल भगवती मैया की, बोल चारों धाम की, बोल बोलजू महाराज की, बोल हाट कालिका मैया की, हर हर महादेव। बेटी रे माया बरसी के और लोड पिसो सिनेमा तयाचा हाय का केड़ी सिनेमा लोड पिसो सिनेमा हाय का केड़ी सिनेमा लोड पिसो सिनेमा माया बेटी रे मेरो दिलमा माया मेरो दिलमा हाय का केड़ी सिनेमा लोड पिसो सिनेमा हाय का केड़ी सिनेमा लोड पिसो सिनेमा माया जब चलो पहाड़ खोलो छोई और भाता काम धाम पहाड़ कर लो, काम काज पहाड़ कर लो, पहाड़ों में लो, अरे पहाड़ों में लो, हम चाहा तो होटल खोलो ना, हम चाहा तो होटल खोलो ना, जरा ठुमका लगा दे, हाँ जी ठुमका। कढ़ाईदार साड़ी मेरी लाल छुप छोड़ी है और एक आवाज तू लगाए मैं चलो दौड़ी। कढ़ाईदार साड़ी मेरी लाल छुप छोड़ी, एक आवाज तू लगाए मैं चलो दौड़ी। अरे चंदना चंदना जयपुरिया साड़ी मेरी चंदना गोल्डन कड़े छाल, चंदना जयपुरिया साड़ी मेरी चंदना गोल्डन कड़े छाल। जाम चलो बात आई दुर्बटिया बच लगाई, जाम चलो दुर्बटिया बच लगाई, चंदना तेरी मेरी माया छा, चंदना जयपुरिया साड़ी मेरी चंदना गोल्डन कड़े छाल। ऐसा अवसर मिला है हम लोग को कुछ ही महीनों में, मतलब लगभग 1.5 महीनों में हम लोग ने तैयार किया। ऐसा अवसर मिला कि हम अपने लोक संस्कृति को कायम करने के लिए हमने एक मंच तैयार किया, लोक सांस्कृतिक मंच ईवन उत्तराखंड। तो हमने पहला न्योता जो भेजा था अनिल शर्मा जी को, और उनके थ्रू फिर गहलोत जी से बात हुई और भी लोग इसमें जुड़ते गए, यानी कारवां बढ़ता जा रहा है। बढ़ता गया। ये पहला अवसर है, लेकिन हमें पूरी अपेक्षा, हमारी जो टीम है, भाई हमारे पुनीत जी
बहुत अच्छा इनका परिचय है सभी लोगों से, समाज के हर तरह के लोगों से। तो हम लोग जो टीम इकट्ठा कर रहे हैं उसमें ढोंडियाल जी हैं, मिश्रा जी हैं, गोसाई जी हैं, गुरंग जी हैं, बहुत लोग हैं। यानी हम कह सकते हैं कि आपकी समिति उत्तराखंड समाज को एकजुट करने के लिए काम करती रहेगी। हमें पंच जी का आशीर्वाद मिला। हम युवा जो हैं इन्होंने हमें एक मार्गदर्शन दिया कि हमें यहाँ पे एक सोसाइटी में एक ऐसा कल्चरल प्रोग्राम करना चाहिए जो सभी जगह होता है। मैं बसंत विहार में पिछले 35 सालों से रह रहा था, आर के पुरम में पंच जी इतने सालों से रह रहे हैं, वहाँ पे ऐसे कल्चरल प्रोग्राम हम कराते रहे थे। लेकिन यहाँ पे पहली बार हमने जो हमें मार्गदर्शन मिला पंच जी से, वो हमने इसकी स्टार्टिंग करी और ये बहुत ही अच्छा चल रहा है और आगे हम इससे बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते रहेंगे। ठीक है। सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में वसंत कुंज में आज ये जो एक E1 पॉकेट में जो कार्यक्रम हो रहा है उत्तरायणी का, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे पंजाब में लोहड़ी, इधर नॉर्थ में संक्रांति, उत्तराखंड में उत्तरायणी एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन सूर्यदेव की परिक्रमा चेंज होती है, वो उत्तरायण में चल जाते हैं और हमारी फसलों का भी आगमन होता है। मेरी और मेरी भाई जोशी, संदीप जी, चंदन चौधरी, राजेश भाई और गोसाई जी, सभी जो हमारे सदस्य हैं आपकी टीम के, उनकी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजेश भाई नमस्कार, प्रणाम, पहलाग, समन्या आए हुए सभी दर्शकों का एक बार आज इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मातृशक्ति, युवा साथी और छोटे हमारे नौनियाल बच्चे, उनका भी एक बार आज इस सुंदर से कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद समस्त हमारी आज की समिति का। हरे राम हरे शिव हरे बोल नंदा सुनंदा में क्या बात। और आपकी तालीम के साथ हाँ, बटीना भगीना ये नंदा भवानी, बटीना भगीना ये नंदा भवानी, सोन भादो को मैना सोरा से की बानी, सोन भादो को मैना सोरा से की बानी, लगी गई नी बाटा यो भगई नी प्यारा, यो बाजा भंगोरा सभी प्यारा द्वारा। ये नंदा ये गोरा कैलाशो विजयरा, ये नंदा ये गोरा कैलाशो
सुआ पंखी साड़ी तेरी मखमली हागिया तेरी निगाली चादरी सची आंसुड़ियों का पीछे सची कन खेलो लागले सुआ पंखी साड़ी तेरी मखमली हागिया तेरी निगाली चादरी सची आंसुड़ियों का पीछे सची कन खेलो लागले निगाली चादरी बापुर पूरा उड़ेले पूरा उड़ेले पूरा उड़ेले निगाली चादरी बापुर पूरा उड़ेले पूरा उड़ेले पूरा उड़ेले क्या आप भी पहुंची हैं आज दिल्ली एनसीआर में। लाखों की संख्या में उत्तराखंडी प्रवासी समाज यहाँ पे रहता है। किस तरह का माहौल देख रहे हैं और अपनी संस्कृति को क्या पहाड़ में भी, यहाँ प्रवास में भी संजो के रखे हुए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपका। और मैं आज हिमालय फिल्म के माध्यम से श्री प्रकाश मिश्रा जी के आशीर्वाद से यहाँ पे आई हूँ। मुझे
अपनी संस्कृति को संजोने में बहुत ही मेहनत करनी है। अभी तो मैं 1% पे हूँ। मुझे अपनी संस्कृति को, मुझे अपनी धरोहर को आगे बढ़ाना है और मैं इन दिल्ली क्षेत्र वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे अपने उत्तराखंड की संस्कृति यहाँ दिल्ली में दिखाने का सौभाग्य दिया। आपका एक गाना धनुधर जिसने जो है रील्स के माध्यम से जो है लाखों लोगों के दिलों पे जो है राज किया है और आज ऐसा गाना बन चुका है कि आप उससे जो है रातों रात जो है आपका नाम जो है चर्चाओं में आने लग गया है। क्या लगता है कि आजकल सोशल मीडिया कितना महत्व रखता है आप लोगों के लिए? थैंक यू। वास्तव में सोशल मीडिया आज बहुत महत्व रखता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे जो पहले गाने निकलते थे वो एक कैसेट के माध्यम से एक सीमित क्षेत्र तक रहता था, लेकिन आज जो सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया के हर जगह जो है ये गाना बज रहा है, एक कलाकार जो है हर किसी के जहन में जा रहा है। तो जो धनुधारी गीत है मेरा, मैं पूरे देशवासियों का, क्षेत्रवासियों का, प्रदेशवासियों का और जो विदेश में हमारे गढ़वाली लोग हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने इस गाने को इतना प्यार किया। इंदर घाटी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरा बड़ा स्वागत भी किया और उन लोगों के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से प्रणाम करना चाहती हूँ। धनुधर वाला गाना 2 लाइन हमारे दर्शकों को सुना दीजिएगा आप। है बाबा यन पर ढूंढल जो धनुर विद्या धनुर धारी बोलो, हाँ मित है बाबा यन पर खोजल जय काही तणमा दिगपाल बोलो। नमस्कार दीदी भोलियो, मेरा हौसला रहबंदो, नाना तीनों आप सभी के गौरव पद की सेवा सौंधी हार्दिक नमस्कार। पांडो खेल पासो, खेल पासो, 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 पांडो खेल पासो, खेल पासो। मेरा
बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। आज उत्तरायणी है, उत्तरायणी के मौके पर मैं सभी उत्तराखंडी बहनों का स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ। और आज यहाँ उत्तराखंड लोक कला मंच के माध्यम से मैं आया हूँ। बहुत ही विशाल कार्यक्रम हो रहा है इस मंच पर। आज खुशी होती है कि उत्तराखंड का स्तर जो है बहुत बॉलीवुड के बराबर पहुँच चुका है। उत्तराखंड की फिल्में, उत्तराखंड के कलाकार, उत्तराखंड के गाने, म्यूजिक, क्या बात है। और हमें तो खुशी होती है कि मुझे गर्व होता है अपने ऊपर कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को, इसी तरह आगे बढ़ते रहें, अपने संस्कृति से जुड़े रहें? मैं ये कहना चाहूँगा उत्तराखंड जिस फील्ड में आ गया, चाहे वो कलाकारी फील्ड में हो, आप गायक हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, लेकिन आप जिस काम है उसमें इतना नाम कमा लो, आपका नाम तो होगा उत्तराखंड का नाम। ठीक है, ठीक है। आपका चेहरे मुस्कुराहट होगी, उत्तराखंड का मुस्कुराहट। ठीक है गुरु जी, ठीक है।